Vande Mataram friends, let's move forward to our class 3 for 1 and onto function. Here we have next sum. What is that? F from R to 0 1 fx is equal to x minus integer part function. I hope you remember this, guys. This is called integer part function. What does it mean? Suppose कुछ ऐसा है कि उसमें कोई भी वैल्यू रखो, इट्स लाइक अ मैजिक बॉक्स, कोई भी वैल्यू रखो, इट कन्वर्ट इट इन अ इंटीजर. लाइक सपोज इफ आई एम राइटिंग 1.2, सो माय आंसर इज 1. जो भी इसके लेस देन है ऐसे लिख सकते हैं 1.2, इट लाइज बिटवीन 1 and 2. तो जो भी लेस वैल्यू है, अगर ये पूरा ब्रैकेट है, इट्स अ क्लोज इंटरवल नहीं कह सकते हैं, जो ब्रैकेट है लॉन्ग ब्रैकेट है तो आपको लेसर वैल्यू लेनी है. और अगर हाफ ब्रैकेट है समथिंग लाइक दिस, अगेन आई एम टेकिंग 1.2, तो आपको वैल्यू लेनी है बिगर वैल्यू. दिस इज कॉल्ड ग्रेटर इंटीजर पार्ट फंक्शन एंड दिस इज फ्लोर फंक्शन एंड दिस इज सीलिंग फंक्शन. बेस्ट ऑप्शन. फ्लोर फंक्शन मतलब आपको लेसर वैल्यू लेनी है, सीलिंग फंक्शन मतलब आपको बिगर वैल्यू लेनी है. दैट्स इट. ओके, सो this is the concept behind this integer part. so यहाँ पे क्या given है आपको? x is a integer part function given है. अब start करते हैं हमारा sum. is it 1 1 or not, onto or not? तो पहले तो सोचते हैं, चलिए कोई भी r की कोई भी वैल्यू लेनी है. सपोज आई एम टेकिंग f of 1, तो क्या होगा? 1 माइनस इंटीजर पार्ट. अब 1 तो ऑलरेडी इंटीजर ही है, 1 is itself integer, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 1, so आंसर इज 0. if I am taking 2, so 2 माइनस इंटीजर पार्ट, अगेन 2 माइनस 2 हो जाएगा 0. वैसे ही आपको बिलोंग्स टू z कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे इंटीजर पार्ट ही है और वैल्यू भी इंटीजर है, तो आपकी सेम वैल्यू आएगी प्लस माइनस 0 इज द आंसर. ओके, सो दिस इज द way we can go. so this is obviously f is not 1 1 function. okay, now let's on to function. अब सोचिए what can be the range for this function fx is equal to x minus integer part x. what can be the range? सपोज आई एम टेकिंग, अब मैं पॉइंट वाले वैल्यूज भी ले रही हूँ, सो आपको आइडिया है. सपोज आई एम टेकिंग 1.02, सो 1.02 माइनस 1.02. अब यहाँ पे इंटीजर आंसर आएगा, दैट इज 1. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि इससे जो स्मॉलर नियर बाय नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर नंबर है वो आपको लेना है, तो नियरेस्ट स्मॉलर नंबर हो जाएगा 1. सो आप कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.02. ओके, अब सपोज इफ आई एम टेकिंग 100.4, तो 100.4 माइनस अगेन 100.4, उसका इंटीजर वैल्यू नियर बाय इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी? माइनस 100. तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज आपकी सारी कन्वर्ट हो रही है पॉइंट में. अब r है तो हमें नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, सो सपोज आई एम टेकिंग 0.4 माइनस 0.4, सो माइनस 0.4 माइनस 0.4. अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि 0.4 माइनस 0.4 जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, कौन सी दो वैल्यूज के बीच में? तो माइनस 0.4 है वो 0 एंड -1 के बीच लाई करेगा. You can draw a number line also. Suppose I am drawing a number line here. So this is my 0, this is my -1 and minus 0.4 is somewhere here. Okay, clear? So उसके नियरेस्ट वाली जो इंटीजर वैल्यू है that must be a -1. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? -1. अब मैं सिर्फ ब्रैकेट लिख सकती हूँ, तो 0.4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. सो योर आंसर इज 0.6. तो बेसिकली आप कोई भी नंबर ले लीजिए, वैल्यूज आपकी पॉइंट में ही आ रही है. अब 0 पॉसिबल है कि नहीं वो सोचते हैं. 0 पॉसिबल है ऑफकोर्स. यहाँ पे ही हमने देखा कि जब भी इंटीजर है
पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, तो आंसर मस्ट बी 0। अब 1 आ सकता है, सोचिए कोई भी वैल्यू ले लूँ, मेरा आंसर कहाँ पे अटक जाएगा? 0.9, 0.99। अगर मैं यहाँ पे 100.999 ले रही हूँ, माइनस 100.999 करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.999, लेकिन 1 आंसर कैन नॉट पॉसिबल हियर। सो माई रेंज ऑफ f इज इक्वल टू including 0, excluding 1, which is given to you as a codomain of f. Codomain of f. So therefore f is onto function. So it is not 1 1, but it is onto. जब कभी भी कहीं पे भी डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या फिर आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू चेक करना हो, कहीं पे भी आपको जब भी इंटीजर पार्ट फंक्शन दिखे और यू कैन सी आइदर मॉड्यूलस फंक्शन, यू मस्ट चेक फॉर दैट इक्वेशन। ओके, आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है कि इंटीजर पार्ट फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन दोनों के लिए आपको हर एक बार कंपल्सरी चेक करना है, नॉट सो श्योर अबाउट इट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप कितना भी याद रखोगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती है, तो वो अगर आप मिस कर लेते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पे रेंज मुझे गिवन है, व्हाट इज दैट, कोडोमेन इज 0 to 1 विच इज माई रेंज। ओके, अब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया R to R, तो आंसर बदल जाएगा। f इज नॉट ऑन टू, ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, तो जस्ट टेक इट एंड इफ यू वांट टू टेक, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। Okay friends, next sum, that is f from R to R, fx is equal to x into modulus x। अब ये भी आपका हो गया 11 का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि मोड x है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो यू शुड डायरेक्टली राइट माई x, एंड इफ योर x इज लेस देन 0 सो यू हैव टू राइट माइनस x। ओके, तो उसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे x लिखा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस x लिखा फॉर x लेस देन 0। So your function is converted into easiest form x square and minus x square form. Okay, तो अब हमें सोचना है आगे कि क्या कर सकते हैं इसमें, is it 1 1 or not, is it on 2 or not। तो सोचिए, just for our guidance, थोड़ी गाइडलाइन मिले इसलिए मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। तो 1 स्क्वायर लिखूंगी तो 1 मिलेगा, √2 स्क्वायर लिखूंगी, √2 स्क्वायर दैट इज 2 ऑल्सो वी कैन गेट। ओके, सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आपकी सारी वैल्यू आपके आंसर के तौर पे आ सकती है पॉजिटिव। अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 भी मिलेगा, अगर नेगेटिव ले लूँ तो -1 स्क्वायर दैट इज नेगेटिव, लेकिन उसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। व्हाट इज माई x, x इज -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर। अगर आपको और क्या करना है, आगे माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है, सो your answer is -1। Similarly you will get all the values। तो अब बात आती है, this is 1 1 and on this is 1 1, that is clear। यहाँ पे क्लियर हो गया कि 1 1 है, on टू भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I will get all the values। यहीं पे दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी we can get। ओके, तो अब बात करते हैं, अगर हमें प्रूफ लिखना है, सो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पहला प्रूफ। तो मैं क्या कर रही हूँ, f of x1 इक्वल टू f of x2 आई एम टेकिंग। तो क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, वाई, बिकॉज बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो यही फंक्शन अप्लाई होगा, दैट इज इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 आई विल गेट। ओके, अब नेक्स्ट, अब क्या है, फॉर ऑल x1 x2 लेस देन 0, दोनों लेस देन है, तो क्या कर सकते हैं, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मैंने ले लिया। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर बोथ लेस देन 0, डेफिनेशन इज -x1 स्क्वायर इज इक्वल टू -x2 स्क्वायर, दोनों साइड माइनस है, वी कैन गेट माइनस कट
एंड ऑल्सो x1 इक्वल टू x2। ओके, तो ये हो गया। अब सपोज ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। इन दैट केस x1 एंड x2 कैन नॉट बी सिमिलर। x1 greater than 0, x2 less than 0. In that case you can suppose you are taking f of x1 equal to f of x2. Clearly I have x1 is not equal to x2। देखिए यहाँ पे इक्वल था, इक्वल मिला, यहाँ पे भी इक्वल था, इक्वल मिला। अब यहाँ पे मुझे पता है दिस इज नॉट इक्वल, तो सामने मुझे ऐसा ही कुछ मिलना चाहिए कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x2 स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, दिस इज योर पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर बिलोंग्स टू R है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखना है नॉट पॉसिबल। Therefore, what I have, जब इक्वल है तो इक्वल मिला, जब इक्वल नहीं है तो मुझे नॉट इक्वल टू मिला। इट मीन्स f is 1-1 function। f is a 1-1 function। For onto, we can directly write this r of f equal to r. You can find any values whatever you want. So f is onto function। So 1-1 भी है, onto भी है, so you will going to get its inverse also। Okay, inverse भी आपको definitely मिल सकता है। Okay, inverse कब possible है? 1-1 and onto both are there, then only inverse is possible। Okay, so let's take another one, another sum। okay, हाँ एक चीज कर सकते हैं, इनवर्स आप फाइंड करो बाय योरसेल्फ। ओके, अगर नहीं हो रहा है देन आई विल हेल्प यू। ओके, करना क्या है इनवर्स के लिए, पहले ले लो फर्स्ट वन, पहले ले लो क्या है, f of x is equal to x square for x greater than or equal to 0. This is your x. Suppose I am taking x square is equal to y. तो फर्स्ट हो गया मेरा x equal to root y। x is equal to root y। Okay. For what values? x greater than 0 के लिए। अब x less than 0 है, तो उसके लिए क्या है? नहीं, ये तो फिर मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई करो क्या हो रहा है, देखते हैं। एक तो मैंने कर दिया, ये हो गया आपका f इनवर्स y फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। x ग्रेटर देन 0 है तो x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब y भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो y ग्रेटर देन 0 के लिए आपको रूट y आंसर आ रहा है, और लेस देन 0 के लिए मजा आएगा सॉल्व करने। ओके, बाय योरसेल्फ ट्राई। ओके, वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम। इफ यू वांट टू टेक सेल्फी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Next question, f from R to R, fx is equal to x plus mod x। Okay, again we are converting it in a simple form, x greater than or equal to 0, so you can write x plus x, and less than 0 then you can write x minus x। ओके, यहाँ पे हो गया 2x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो गया 0। देखिए x लेस देन 0 के लिए 0 वैल्यू आ गई, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्मूला ही लगाया है, मॉड्यूलस x की जो अभी डेफिनेशन बताई थी कि ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस x, लेस देन 0 के लिए माइनस x। तो ये 2x हो गया, ये x माइनस एक्स बट 0, मतलब x की लेस देन 0 की कोई भी वैल्यू ले लो। अगर ये कन्वर्ट नहीं भी करोगे एंड इफ यू आर पुटिंग हियर 1 तो आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, और इफ यू आर पुटिंग -1 तो -1 प्लस 1 0। तो मतलब नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, योर आंसर इज 0 फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज। देयरफॉर f इज नॉट 1। क्लियर? अब ऑन2 के लिए बात करते हैं। तो ऑन2 के लिए r गिवन है, अब मुझे पता है लेस देन 0 के लिए तो सारी वैल्यू 0 ही है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करके ऑल इनफाइनाइट वैल्यूज। यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x के लिए मैं 0.1 भी रख सकती हूँ, पॉइंट ऐसे भी रख सकती हूँ 1/2,
तो 2 कट हो जाएगा, तो योर वैल्यू विल बी x 1। तो मतलब सिर्फ 2x है तो इवन नंबर्स ही आएंगे? नो, बिकॉज इट इज आर हियर। यू कैन टेक एनी वैल्यूज 1/2, 3/4, एनी वैल्यू यू कैन टेक। सो आपकी रेंज कहाँ पे होगी? 0 to infinity. So that's why this is not equal to r. This implies f is not onto. Okay, next. F from z to z. अब यहाँ पे मुझे दो डेफिनेशंस ऑलरेडी गिवन है, और दिस इज x फॉर ऑड फंक्शन एंड x/2 फॉर x इवन है। अगर x ऑड है तो मुझे एज इट इज लेना है, अगर इवन है तो मुझे x/2 लेना है। चलिए फिर से थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये आप जैसे लोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी वैल्यूज आ रही है, रिपीट होगी कि नहीं होगी। तो 1 1 क्लियर हो गया, और कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। सो यू कैन इमेजिन द रेंज। ओके, सो होल आइडिया आपका क्लियर होगा बाय टेकिंग एग्जांपल्स ओनली। सो सपोज आई एम टेकिंग ऑड नंबर 1 3 5, तो मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला फॉर ऑड फंक्शन। सो दिस इज 1 एज इट इज लिखना है, जो भी आपका है समथिंग लाइक आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यू हैव टू पुट एज इट इज। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए, इवन वैल्यूज के लिए, इवन फंक्शन नहीं सॉरी, इवन वैल्यूज के लिए व्हाट इज माय फंक्शन, दिस x/2। तो क्या होगा, 2/2 दैट इज 1, 4/2 x/2 दिस इज योर x, सो 4/2 दैट इज 2, 6/2 दैट इज 3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो गए, बस एक ही मिला तो दैट्स इनफ। इट इज नॉट 1 1 क्लियर, 1 is not equal to 2 since f of 1 equal to f of 2, this implies f is not 1 1। ओके, अब बात करते हैं रेंज की। तो यहाँ सोचिए, यहाँ पे तो सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगी, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 8 लूँगी तो 8/2 दैट इज 4, 10 लूँगी तो 10/2 दैट इज 5। तो मतलब सारे जो इंटीजर्स हैं वो आ सकते हैं। अब सपोज मैं 0 ले लूँ तो 0/2 दैट इज 0। सपोज मैं -2 ले लूँ बिकॉज इट इज z, तो x की वैल्यूज मुझे z में लेनी है। सो इफ आई एम टेकिंग -2 तो -2/2 दैट इज -1, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देखिए अब यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं, -2/2 दैट इज -1, तो नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। आई वॉन्ट टू से, माई मीन टू से इज आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, वो भी पूरा z। अगर 0 लेंगे तो 0 भी आएगा, 0/2 दैट इज 0। सो 0 1 2 3 यहाँ पे नेगेटिव, -1 -2 -3 ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। सो यू कैन से रेंज ऑफ f इज इक्वल टू z, दिस implies f is onto function। ओके, इट इज नॉट 1 1 बट इट इज onto function। So this way you can do। Again, take a snapshot and then we move forward। બધું two times લખું મને આવડી જશે કાફી 4 Okay, now the next question is f from r to r, fx is equal to 2x plus 1 now, and for x greater than equal to 0 and for x less than 0 it converted into x square। मतलब यहाँ से ही क्लियर हो गया क्या कि onto तो है नहीं, क्यों, बिकॉज ग्रेटर देन 0 के लिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और x स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन पॉजिटिव, तो onto तो नहीं है। 1 1 के लिए सोचते हैं, फिर से थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं 0 ले रही हूँ तो मुझे लेना है 2 × 0 + 1 दैट इज 1। इफ आई एम टेकिंग 1 तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 + 1 दैट इज 3। If I am taking 2 here, so 2 × 2 that is 4, 4 + 1 that is 5। अब ऐसा नहीं है कि 1 3 5 ऐसी वैल्यू आ रही है, I am just taking the integer values, positive integer values, that's why it is coming like 1 3 5 so on। Okay,
मैं अगर पॉइंट में वैल्यू ले लूँ तो मुझे ये भी मिलेगा 1 2 3 4 सारी वैल्यूज मिलेंगी, 1.5 भी मिलेगा, ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल। ओके, अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो सपोज मैं -1 ले रही हूँ तो -1 स्क्वायर करना है मुझे, आई एम यूजिंग दिस वन, तो आंसर 1। अब देखिए यहीं पे इक्वल हो गया तो खेल खत्म। थोड़ा सोच लेते हैं और हमें वो भी सोचना है ऑन टू जो मैंने बताया, -2 स्क्वायर दैट इज 4, if I am taking -3 then -3 square that is 9। ओके, सो ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। एक तो क्लियर हो गया कि 0 and 1 आर नॉट इक्वल सिंस वी आर गेटिंग f of 0 sorry -1, 0 and -1 are not same, still we getting f of 0 equal to f of -1, this implies f is not 1। चलो बात खत्म। अब ऑन टू के लिए मैं देख सकती हूँ रेंज ऑफ एफ आई विल गेट 0 to infinity ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। वाई? बिकॉज फॉर x लेस देन 0 योर फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, so that is converted in that convert in positive। ये लिखने की जरूरत नहीं है रीजन, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, नो नीड टू राइट इन एग्जाम। और वैसे भी अगर एमसीक्यू में पूछते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है कि व्हाट इट कैन बी, नॉट 1 1 और 1 1, तो ऑन टू और नॉट ऑन टू। तो यहाँ पे क्लियरली एफ रेंज ऑफ एफ विच इज़ नॉट इक्वल टू आर, सो एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ फ्रॉम अगेन z to z एफ ऑफ एन। मैंने मोस्ट ऑफ फंक्शन ऐसे ही लिए हैं आज जो चूज़ किए हैं, वहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल रही है तो आपको दोनों के लिए अलग अलग से फंक्शन लेके सोचना है। ओके, वी आर वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ सम टुडे। यहाँ पे सपोज एन है, एन इवन है। ओके, तो अब देखिए यहीं से दिख रहा है व्हाट इज दैट, एन ऑड, ऑड में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ, सपोज 3 है, 3 में 1 ऐड करूँ तो 4 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 मिलेगा, मतलब वो इवन नंबर होगा। और इवन नंबर के लिए तो मुझे दैट नंबर पर्टिकुलर लेना है, और z to z है, r नहीं है। अगर r होता तो इट कैन बी ऑन टू। यहाँ पे 1 1 तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली। देखते पहले ऑड ले लेते हैं, यहाँ पे इवन भी लेते हैं ट्राई करने के लिए। चलिए ऑड नंबर मैं ले लेती हूँ -1, so your answer is -1 that is -2। if you are taking 1 then 1 - 1 that is 0। if you are taking 3, जैसे मैंने बताया कि if you are taking any odd number, if you are subtracting -1 from there, you will get only and only even number। आपके odd number में से एक लेस करोगे तो आपको even number ही मिलेगा। Why? Because subtraction of 1 odd and 2 odd number is always even। ओके, यहाँ पे इवन नंबर के लिए तो आपका फंक्शन क्या है, दैट नंबर यू हैव टू टेक। तो सपोज मैं -2 ले रही हूँ तो माय आंसर इज -2। देखिए यहीं पे कॉमन हो गया। इफ आई एम टेकिंग 0 माय आंसर इज 0, ऑल द वैल्यूज आर सेम। ओके, इफ आई एम टेकिंग 2 माय आंसर इज 2। देखें, सो क्लियरली वी कैन से दैट एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। एंड रेंज ऑफ एफ अगर आप लिखना चाहें तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स दैट इज नॉट इक्वल टू सेट, दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ इसमें, आपको चेक करना है इसके लिए एफ फ्रॉम z to z क्या चेंज हो रहा है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे खुद, उतना जितना सोचोगे खुद, उतना आपको भी मज़ा आएगा सॉल्व करने में और आपका बेस भी क्लियर होगा। सो दिस इज डू इट योरसेल्फ एंड वी स्टॉप आवर सेशन हियर। I want that you comment that answers in the comment box or you can message me.